तो हेलो व्यूअर्स। चलिए आज फिर गणित की एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रैक्टिकल जियोमेट्री, अर्थात आज हम लोग का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। हिंदी में इसको प्रायोगिक ज्यामिति कहते हैं। अर्थात जैसे कि हम लोग त्रिभुज या फिर समांतर रेखाओं की तथा चतुर्भुजों की रचना के बारे में सीखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग एक दी गई एक रेखा के समांतर दूसरी समांतर रेखा किस तरह खींचना है उसको सीखेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि एक रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया होगा, उस पर एक इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। त्रिभुज की रचना में हम लोग कई तरह के त्रिभुजों की रचना करेंगे और फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब दिया होगा तीन भुजा दिया होगा तो उसमें त्रिभुज की रचना किस तरह करना है वो सीखेंगे, ठीक। उसके बाद सीखेंगे हम लोग दो भुजा और एक कोण दिया होगा तो हम लोग उसका रचना किस प्रकार करेंगे वो भी सीखेंगे। और उसके बाद सीखेंगे कि दो कोण अगर दिया होगा और एक भुजा ही दिया होगा तो उसका रचना हम लोग किस प्रकार करेंगे वो सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जब दो कोणों का समद्विभाजन किया जाना भी सीखेंगे, मतलब जैसे कि हम इसका वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है। इसका कोणों या भुजाओं को समद्विभाजित करना इससे पहले भी हम सिखा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर कोण का समद्विभाजन करना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग करना यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, क्योंकि कोई त्रिभुज समकोण का होता है तो समकोण में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग त्रिभुज के बाद सीखेंगे चतुर्भुज का रचना करना। इसमें चतुर्भुज कोई प्रकार के होते हैं, सभी का रचना करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लगातार बने रहिए इस सभी वीडियो पर, काहे कि ये सभी का बहुत सारा वीडियो बन सकता है, कोई पार्ट बनेगा, इसमें सभी पार्ट का आप सीखकर आनंद लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किताब कॉपी पर, क्योंकि यहाँ पर इतना मेरे पास इतना टूल्स नहीं है, तो टूल्स जो भी ज्योमेट्री बॉक्स है वही उसी से हम सब कुछ सीखेंगे, तो वो कॉपी में संभव है, यहाँ संभव नहीं है। तो चलिए कॉपी में देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि दी गई सरल रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो सबसे पहले एक रेखा हमने खींच लिया, वो है एल, इसका नाम दिए एल, ठीक है। तो इस तरह ये रेखा होता है, ठीक है। तो ये एल रेखा है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। ये एल रेखा, इसका कोई माप नहीं है, लेकिन इसके समांतर एक रेखा खींचना है, वो भी किसी बाहर बिंदु स्थित। तो यहाँ पर एक बिंदु हम ले लिए, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दिए P। इस समांतर इसके समांतर एक रेखा खींचना है, ठीक, और वो भी इस बिंदु से होते हुए, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर कोई भी इस रेखा में कोई भी एक बिंदु लेते हैं, जैसे कि ये हम ले लिए ए बिंदु यहाँ पर। तो इसको हम सबसे पहले मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सरल रेखा की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिला लिए, इससे पी बिंदु, कोई भी बाहर एक बिंदु पी लिए थे तो उसको हम इस रेखा के एक बिंदु ए से मिला लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार की सहायता से एक चाप लेंगे इस कोण का, ठीक है। तो इसका एक चाप ले लिए, ये है ये, ठीक है। ठीक इसी चाप से, कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, इसी चाप से यहाँ पर एक चाप लेंगे, यहाँ पर इस P बिंदु से एक चाप लेंगे, वो भी यहाँ से काटते हुए जाएगा, ठीक है। ये एक चाप ले लिए हम, ठीक है। तो इस तरह बड़ी चाप लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो कार्य करेंगे यहाँ पर भी वही कार्य होना चाहिए, ताकि
यहाँ से समांतर होना चाहिए ये, ठीक है, इस रेखा के समांतर होना चाहिए ये, इसलिए इसके हिसाब से यहाँ पर काम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चाप था वही लिया हम। फिर यहाँ से यानी ए से इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी बिंदु, फिर यहाँ जो कटा उसको सी बिंदु से नाम देते हैं। इस प्रकार ये हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु को, जो इस रेखा को यानी एफ बी रेखा को जिस बिंदु से काटा चाप लिए थे उसको हम पी से अंकित किए। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, उसको हम पी से अंकित किए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम माप लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ से बी से सी तक की दूरी को हम माप लेंगे। थोड़ा छोटा है तो छोटा कर लेते हैं इसको, इस प्रकार ये हुआ माप। तो इसी माप को हम यहाँ से काटेंगे, पी बिंदु से काट लिए, ठीक है। इस प्रकार हो गया ये कटान बिंदु। तो इसको हम कोई भी एक नाम से अंकित करते हैं, जैसे कि आर से हम अंकित किए, ठीक है। और ठीक स्केल की सहायता से हम अब इसको मिला लेते हैं, स्केल की सहायता से। तो ये हम काट दिए, तो ये इसका समांतर हो गया। ये एल रेखाखंड का समांतर ये एम रेखाखंड, यानी ये एम रेखाखंड इस एल रेखाखंड का समांतर रचना हुआ है, वो भी बाहरी बिंदु पी से होते हुए जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि एल समांतर एम, ये समांतर चिन्ह है, समांतर सिंबल ये है। तो इसको हम अब ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसे एकांतर कोण के नाम से जानेंगे। तो कोण यू दे दिए हम, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू ये समान सी ए बी, यानी इस कोण को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दी गई दूरी पर एक सरल रेखा के समांतर दूसरी सरल रेखा खींचना है। तो मान लीजिए एक सरल रेखा दिया है, ये इसके समांतर एक दूसरा समांतर रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से पेंसिल लेकर एक सरल रेखा खींच दिया, एक रेखा खींच दिया, सरल रेखा है ये। तो इसका नाम दे दिए हम एल, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, इसका नाम दिए एल। तो इसके समांतर एक रेखा खींचना है, तो उसके लिए आपको लंब खींचने आना चाहिए इससे पहले। तो लंब इससे पहले की वीडियो में हम खींच के दिखाए हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर नहीं समझें तो फिर से हम यहाँ लंब खींचना शुरू करेंगे। तो ये लंब खींचने के लिए इस प्रकार में एक माप, कोई भी माप लेना चाहिए, और इस बिंदु पर एक बिंदु लेना है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं। हम इसमें बी बिंदु लिए हैं, ठीक है। प्रकार की नोक को उस बिंदु पर रखकर एक बड़ी सी चाप खींचनी है, ताकि इस प्रकार की नोक को इस ए बिंदु पर रखकर एक बड़ी सी चाप खींचनी है, ठीक है। लंबी होना चाहिए चाप, इस तरह हम जैसे खींचे इस प्रकार एक चाप खींचनी चाहिए। ये हम लंब खींचने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, ठीक है, ये स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरफ भी आप प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींच सकते थे, न चाप खींच सकते थे। तो हम यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ से हम एक बार इसको काट दिए, इस चाप को, ठीक है। फिर इस यहाँ पर काटा, तो यहाँ से हम एक बार इसको काटेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये इस रेखा को काटते हुए 3 बार काटेंगे, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है।
फिर उसी माप से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी माप से यहाँ से एक बार काटेंगे, ये काट लिए। अब इसको बी बिंदु से मिलाएंगे, इसको मतलब इस काटान बिंदु को बी बिंदु से मिलाएंगे। इस प्रकार ये लंब खींचना होगा, ठीक है। इसको हम किसी क्यू बिंदु से नामांकित कर रहे हैं, इसको हम किसी क्यू बिंदु से नामांकित किए। अब अगला स्टेप्स हमारा यह है कि ठीक इस तरफ जैसा किए लंब खींचने के लिए, इधर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। कोई भी चाप लेते हैं प्रकार की सहायता से, तो हम एक चाप ले लिए। सबसे पहले एक बिंदु यहाँ पर दिए थे हम, ए बिंदु से मिला दिए। तो इस प्रकार लंब खींचा जाता है। लंब बोले तो इसका कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब हम इसको कोई भी एक बिंदु से चिन्हित कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर P बिंदु से चिन्हित किए। तो अब इस P बिंदु और Q बिंदु को मिला देंगे तो इसका समांतर बन जाएगा। ये समांतर बिंदु हम इसको मिला देंगे तो ये हो गया। तो इसको हम किसी और नाम से, जैसे कि ये L हुआ, तो इसको हम M से चिन्हित कर रहे हैं। तो ये इस समांतर रेखा का इस रेखा का समांतर रेखा M